गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, और यहां पर हम लोग जो क्वेश्चन अनसॉल्व्ड में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, उनको हल कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज कुछ प्रश्न है देखेंगे जिनमें रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने को पूछा जाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी पूछा जाता है। और इसी प्रश्न से क्या होता है जब में भी पूछ लिया जाता है कि किसी चीज की किसी से क्रिया हो रही है तो क्या प्राप्त होगा या क्या बनेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में लिंक शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, जो आपका मेन प्रश्न है वो ये है, निम्न प्रक्रमों में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचानिए तथा संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ पर ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि नीचे अगर लिख देते हैं तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए दो क्वेश्चन लिखे हैं। भी और भी प्रश्न है इसमें, वो आपको एक साथ कराएंगे। तो पहले ये दो प्रश्न देखेंगे आप लोग। बेरियम क्लोराइड विलयन को कॉपर सल्फेट विलयन में मिश्रित किया जाता है, यानी कि बेरियम क्लोराइड विलयन को और कॉपर सल्फेट विलयन को दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है, तो एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, बता रहे हैं। देखिए रिएक्शन देखिएगा जरा। बेरियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। विलयन है तो कैसा होगा, एक्वस। विलयन है तो कैसा होगा, एक्वस होगा, यानी जलीय। प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये भी कैसा है, एक्वस है, जलीय है, ठीक है। और इनके दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सफेद अवक्षेप कौन सा, यहां पर देखेंगे आप लोग, जो बेरियम क्लोराइड है और ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को कौन हटा देगा, बेरियम। कौन हटा देगा, बेरियम। इनके आपस में क्या हो जाएंगे, इनमें आयन का आदान प्रदान हो जाता है, तो यहां पर बन जाएगा क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4। बेरियम और सल्फेट क्रिया करके बना लेगा बेरियम सल्फेट, और CuCl2 बाहर हो जाएगा। CuCl2 उत्पाद सहायक के रूप में प्राप्त हो जाएगा। मेन जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये बनेगा बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और कैसा होता है, सफेद अवक्षेप होता है। कैसा अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप होता है। प्रश्न में ही कह रहा था, हिंट उसने इशारा या हिंट उसने प्रश्न में दे दिया था कि सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप ये है। सफेद अवक्षेप हमारा कैसा होगा, इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट जो प्राप्त होगा वो कैसा होता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। और इसमें रिएक्शन भी पहचाननी थी, रिएक्शन के प्रकार को। तो ये जो रिएक्शन का प्रकार है ये कैसा है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ये रिएक्शन का प्रकार कैसा है, पहला वाला द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें अभिकारकों के आयन का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये अभिक्रिया का प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अभिक्रिया कैसे होगी ये, और संतुलित करना था तो संतुलित भी हो गई, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है, कॉपर पाउडर को वायु में गर्म करने पर कॉपर पाउडर की सतह काली हो जाती है, क्यों। तो कॉपर जब वायु के साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, और कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, काला होता है। तभी उसकी सतह जो है कॉपर के पाउडर की क्या हो जाती है, काली हो जाती है। देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन, रिएक्शन का प्रकार ये देख लीजिएगा। ये उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। कैसी है, उपचयन व अपचयन। ये उपचयन व अपचयन अभिक्रिया का प्रकार है, और इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ये उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया का प्रकार है। और इसमें देखेंगे कॉपर पाउडर, तो कॉपर पाउडर हमारा क्या होता है, Cu, और पाउडर होगा तो ठोस रूप में होगा कॉपर। वायु में गर्म करेंगे यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा,
कॉपर पाउडर की सतह कह रहा है काली हो जाती है, इसका मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, CuO बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ हम 2 लगा लेंगे, और 2 Cu हो गए तो आगे भी 2 लगा देंगे, और ये हमारा क्या है, काला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसके कारण कॉपर की सतह कैसी होती है, काली हो जाती है। ये हमारा कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड, जिसके कारण कॉपर पाउडर की सतह कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। अभिक्रिया को प्रकार को पहचानना था, तो ये अभिक्रिया कैसी है, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया है। इसमें एक का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है एक ही चीज में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। जब एक ही पदार्थ का क्या हो, ऑक्सीकरण हो, और एक ही पदार्थ का क्या हो, अपचयन हो, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगली रिएक्शन देखेंगे हम लोग उसी में। अगला तीसरा क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टलों को गर्म करने पर एक लाल भूरे रंग का ठोस बनता है तथा जलते हुए सल्फर की एक गंध उत्सर्जित होती है। तो इस रिएक्शन के प्रकार को पहचानना है और इसमें इस रिएक्शन को बनाना है और संतुलित भी करना है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल हैं, तो फेरस सल्फेट हम लोग ले लेंगे यहाँ पर FeSO4। फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टलों को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, एरो लगाएंगे ऊपर लिख देंगे गर्म। ठीक है, और जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक लाल भूरे रंग का ठोस बनता है। लाल और भूरे रंग का जो ठोस होता है वो होता है Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3। ये कैसा होता है, लाल भूरे रंग का ठोस होता है, लाल फेरिक ऑक्साइड है, लाल भूरे रंग का, लाल और भूरे रंग का ठोस बनता है और जलते हुए सल्फर की एक गंध उत्सर्जित होती है। इसका मतलब सल्फर जैसी कोई गैस, यानी कि सल्फर ऑक्साइड गैस SO2 गैस और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, दोनों गैसें निकलती हैं यहाँ पर, और लाल भूरे रंग का Fe2O3 बनता है। ये हमारा है फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल हैं, फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल हैं ये। इनको जब हम गर्म करेंगे तो एक लाल भूरे रंग का ठोस बनता है, जिसे बोलते हैं हम लोग फेरिक ऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर जैसी गंध आती है तो सल्फर के यौगिक की ही गैस होगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहे बैलेंस चेक कर लेंगे, Fe2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम लगा देंगे आगे 2, और रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस। रिएक्शन का ये प्रकार क्या है, तो रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन है अपघटन अभिक्रिया। कैसी है, अपघटन, कैसी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। रिएक्शन का प्रकार कैसा है, अपघटन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फेरस सल्फेट अपघटित हुआ है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हुआ है अपघटन। अगली रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील रखे रहने पर भूरी हो जाती है तथा कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो हल्के हरे रंग में बदल जाता है। यहाँ पर रिएक्शन का प्रकार पढ़ना है। ये रिएक्शन कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया के प्रकार हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया है, ये कैसा अभिक्रिया का प्रकार है, विस्थापन अभिक्रिया। रिएक्शन देखेंगे कैसे, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। ये विलयन कैसा है, नीला, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कौन रखा है, लोहे की कील रखी है। क्या रखी है, लोहे की कील, यानी कि Fe। क्या रखा है, Fe। तो ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग जो होता है वो हल्के हरे रंग में बदल जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि आयरन जो होती है वो कॉपर से अधिक सक्रिय धातु होती है, और ये कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और स्वयं आ जाएगा कॉपर की जगह पर। तो Fe बन जाएगा SO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu, क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा सॉलिड ठोस के रूप में, और ये बन जाएगा FeSO4। और ये हल्के हरे रंग का होता है, हल्के हरे रंग का होता है फेरस सल्फेट। तो बस हो गया, रिएक्शन को पहले देख लेंगे। यहाँ पर कॉपर 1 है, यहाँ कॉपर 1 है, Fe1 है, Fe1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन 4, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक,
जल्दी से रिएक्शन को नोट करिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली रिएक्शन देखते हैं।